हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू चैनल राजेश राय लुधियाना। दोस्तों, आज हम चल रहे हैं पंजाब के एक ऐतिहासिक कस्बा जो होशियारपुर से लगभग 30 किलोमीटर और लुधियाना से माछीवाड़ा होते हुए हिमाचल के टालीवाल की तरफ से 85 किलोमीटर दूरी पर पंजाब और हिमाचल के बॉर्डर पर बसा हुआ है। हम लुधियाना से माछीवाड़ा होते हुए चल रहे हैं और हम आज जा रहे हैं किसी समय का प्रमुख औद्योगिक कस्बा रहा जो अब लगभग खंडहर बन चुका है, जैजो दोआबा के लिए। जी हाँ, ये जो कस्बा है इसका नाम है जैजो दोआबा। जैसा मैं बता रहा था कि माछीवाड़ा की तरफ से चलने पर हमें लगभग 85 किलोमीटर की जर्नी करनी पड़ेगी और इस पूरी जर्नी में लगभग 3 घंटे का समय लगेगा। अब ये 3 घंटे का समय लगने का कारण ये है कि हमें पहाड़ी रास्तों की तरफ से होके गुजरना पड़ेगा और आप देख रहे हैं इधर से ये जो काफी चढ़ाई है पहाड़ की और ये रास्ते काफी टेढ़े मेढ़े हैं, तो यहाँ पर समय ज्यादा लगेगा, स्पीड कम हो जाएगी और ये हमें करीब 2.5 से 3 घंटे का समय लगना ही है। तो इस रास्ते पर हम चल रहे हैं और हम इस समय टाइम हो रहा है करीब 10 बज रहे हैं और 2 से ढाई बजे के आसपास या 3 बजे के आसपास हम जैजो पहुंचेंगे। दोस्तों, हम टालीवाल इंडस्ट्रियल एरिया को क्रॉस कर चुके हैं और एक बात इधर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ की ज्यादातर फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं और अधिकांश फैक्ट्रियों के ऊपर फॉर सेल का बोर्ड लगाया हुआ है। अब क्या इसकी वजह हो सकती है ये तो अभी समझ में नहीं आ रहा है। वैसे इधर बिजली सप्लाई और लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी ज्यादातर फैक्ट्रियां यहाँ पर बंद हो चुकी हैं और जो चल भी रही हैं उनकी स्थिति बहुत सही नहीं दिख रही है। दोस्तों, समय हो गया है 2:30 और अब लंच करने का समय हो गया है। तो यहाँ रास्ते में हैप्पी ढाबा है, तो यहाँ पर हम लंच कर लेते हैं क्योंकि अभी जेजो का जो डिस्टेंस है वो टोटल यहाँ से करीब 15 किलोमीटर के आसपास है। अंदर चलते हैं। वैसे तो खाली सा है होटल, साफ तो साफ सफाई तो ठीक ठाक दिख रही है। देखते हैं, यहाँ लंच करते हैं और लंच करने के बाद फिर हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमने भोजन कर लिया और चाय पी रहे हैं। खाने का स्वाद काफी अच्छा रहा। चाय भी इन्होंने बहुत बढ़िया बनाई हुई है। तो भाई, हमने जिस हिसाब से पहले हमें इम्प्रेशन लगा था कि खाली सा है, वो चीज़ तो नहीं रहा। बहुत बढ़िया इन्होंने भोजन दिया है हमें। तो अब हम चल रहे हैं और ये है हैप्पी ढाबा का स्टाफ। इन लोगों को स्पेशल थैंक्स इतना जल्दी और टेस्टी भोजन कराने के लिए। और आप कभी भी इधर आते हैं तो इस होटल को आप जरूर एक बार चेक करें। दोस्तों, हमारी कमजोरी है आम और हम इस रास्ते से गुजर रहे हैं। देखिए, आज करीब 18 जून है और देखिए रास्ते में ये आम के पेड़ हैं, आम इस पर लदे हुए हैं। अब हमारा भी मन थोड़ा ललचा गया, हमने साइड में गाड़ी लगा ली है और पुराने बचपन की यादें कुछ ताजी करेंगे। तोड़ेंगे कुछ आम, यहाँ से आम पके पके दिख रहे हैं और डंडा मारेंगे, देखेंगे कितना आता है। तो जो आएगा, कच्चे आएंगे उसको ले जाएंगे। और ये एक आम मेरे हाथ मीठा है ना? आपको कह रहा था मीठा है। हो। आप कह रहे थे पहले फेंक दिया। मीठा तो नहीं है ये। मीठा है यार। मैं उसे देख के कह सकता हूँ मीठा नहीं है वो। खट्टा है ना पापा? अरे वाह, खट्टा है वो, वीडियो के लिए कह रहे हैं। अद्भुत, अविश्वसनीय। अमृत। अमृत लिफाफा दे। तो भाइयों, आज इस यात्रा में तो मजा आ गया। आम खाने को मिला और वो भी खुद हमने तोड़ा और हमने आम का टेस्ट किया। हमने कुछ कच्चे आम भी लेके हम घर जा रहे हैं और हमारे मित्र भी साथ में हैं, तो वो भी बड़े खुश हुए। वो भी लेके थोड़ा सा जाएंगे घर। तो हम लोग अब जैजो के लिए निकल रहे हैं और अब थोड़ी ही देर में, क्योंकि काफी नजदीक है हम जैजो के, तो थोड़ी ही कम टाइम में ही अब हम पहुंचेंगे जैजो।
यूपी में तो गर्मियों में आम पन्ना और बेल का रस। हाँ, आम पन्ना और बेल का रस। यहाँ पे सिकंजी बिकती है ना। हाँ, हाँ। वहाँ पे ये सिकंजी नहीं बिकती, मैं आम वही, पन्ना और बेल का रस। मुझे भी नहीं पता यार, ये मेरी ग्रैंड मदर ने बताया था। बेल का रस पी लेंगे तो पेट भी साफ रहता है। दादी को मुझे लगता है वर्ड नहीं जरा हुआ है कि इसका गुद्दा बनाना है, गुद्दे का वो डाल के बनाना है। वो कहते हैं इसको गड़म्बा कहते हैं। अच्छा। मतलब पानी। बागीचे में पेड़ों पर से आम तोड़ के खाने के बाद एक नया सा जोश सा आ गया है। और साथ में रोहित है और हमारे एक मित्र हैं, तो ये लोग अपने अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं कि भाई जिसको क्या कहते हैं। अब एक नया शब्द हमें सुनने को मिला, जो हमारे मित्र बता रहे हैं, विक्रम जी, कि हमारे यहाँ इसको गडम्बा ऐसा कुछ शब्द यूज कर रहे हैं कि ये होता है। बेसिकली हमारे तरफ कच्चे आम को भून करके या पानी में बॉयल करके उसको उसमें चीनी वगैरह डाल करके और उसको गाद बोलते हैं, और यहाँ उसको उसी गाद को यहाँ गडम्बा ये बोल रहे हैं। तो लगभग चीज़ें तो सेम सी है। उसका जो प्रोनाउंसिएशन है या नाम कह लीजिए, प्रोनाउंसिएशन तो अलग चीज़ हो गई, नाम जो है वो थोड़ा सा अलग अलग है, बट सिमिलैरिटी है, गाद और गडम्बा। तो ये एक नई चीज़ जानने को आज मिली है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। इस रोड से हम टालीवाल से निकले हैं और जेजो जा रहे हैं। जेजो से आगे करीब 30-35 किलोमीटर आगे जा करके यही रोड आगे होशियारपुर को चली जाती है। ये थोड़ा पहाड़ी इलाका है, दोनों तरफ आप देख रहे हैं कुछ जगहों पर समतल है, कुछ जगहों पर गहरी खाइयां हैं। दोस्तों, हम हिमाचल से वापस पंजाब में इंटर कर चुके हैं और राइट हैंड में ये जेजो का इलाका शुरू हो गया है। जेजो बेसिकली एक बहुत बड़ा कस्बा था और इस कस्बे के साइड से बरसात के टाइम में एक ये खाई सी थी। जेजो देख रहे हैं आप, दाहिनी तरफ ऊंचाई पर बसा हुआ एक कस्बा था और यहाँ दोनों तरफ आप ध्यान से देखिए, ये काफी उजड़ा हुआ सा जगह दिख रहा है। मतलब कहीं भी कोई बहुत अच्छे निर्माण नहीं दिख रहे हैं। और जेजो के बारे में जहाँ तक मेरे को इन्फॉर्मेशन है, जेजो आज से करीब 114 साल पहले, मतलब आप 150 साल पहले कह लीजिए कि 150 साल पहले ये इस क्षेत्र का सबसे बड़ा पोर्ट हुआ करता था। व्यापारिक गतिविधियों का ये सेंटर था और पूरा हिमाचल प्रदेश के लिए ये एक जो हिमाचल प्रदेश के बाहर से चीजें फीड होनी है हिमाचल में, उसका ये सेंटर पॉइंट हुआ करता था। यहाँ से सारे व्यापारी जो है यहाँ से जुड़े हुए होते थे। और यहाँ हम चलेंगे आगे, रेलवे स्टेशन पर चलेंगे और देखिए ये रेलवे स्टेशन 1914 में, मतलब 1947 में देश आजाद हुआ है और उससे भी करीब 1914 मतलब 33 साल पहले, करीब 32-33 साल पहले ये रेलवे स्टेशन यहाँ पर अंग्रेजों ने बना दिया था। और कहते हैं कि हावड़ा से सीधे ट्रेन जेजो के लिए आती थी। ये बहुत बड़ा एक बिजनेस सेंटर था और फिर यहाँ से पूरे हिमाचल में सप्लाई जाती थी। हिमाचल के व्यापारी आते थे, तो जेजो जो था एक बड़ा ही प्रमुख स्थान था। यहाँ सराय थे, होटल्स थे, निवास स्थान कह लीजिए उस समय, आज के समय का होटल और उस समय का सराय या निवास स्थान था। तो यहाँ सुई से लेकर के कहते हैं कि और जानवर, ऊंट, घोड़े, हाथी तक का सेल परचेज यहाँ से होता था। और आज यहाँ की स्थिति, यहाँ की सड़कें तो आप देख ही रहे हैं, काफी जर्जर हालत में है। हिमाचल और पंजाब का बॉर्डर है, हालांकि यहाँ से बड़ी बड़ी हस्तियां रही हैं। ये संसदीय क्षेत्र होशियारपुर का आता है। यहाँ पर चेक पोस्ट भी है, चूंकि ये हिमाचल और पंजाब का बॉर्डर है तो यहाँ पर चेक पोस्ट भी है। आप देख रहे हैं यहाँ ये है। और दाहिने तरफ पूरा जेजो का जो कस्बा है वो हमारे दाहिने तरफ राइट हैंड में वो शटल था। अब तो ये काफी उजड़ चुका है। हम अभी यहाँ से ऊपर चलेंगे। मैं बहुत पहले आया था तो उस समय तो हम गाड़ी को यहीं खड़ी करके और पैदल ऊपर गए थे, लेकिन आज हम अभी पता कर लेते हैं कि क्या सिचुएशन है और अगर गाड़ी ऊपर जा सकती है तो हम गाड़ी से ऊपर चलेंगे और अंदर जो जेजो का मेन सेंटर पॉइंट था हम वहां तक जाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि आज के जेजो में, जो आज से करीब 120-25 साल पहले एक बहुत ही समृद्ध और विकसित व्यापारिक स्थान था, उसकी स्थिति जैसा आप देख भी रहे हैं
और तो हालांकि अब काफी कुछ आधुनिक इस तरह की दुकानें यहाँ बन चुकी है, लेकिन जो रुतबा जेजो का उस समय था वो आज नहीं है। तो हमने आगे से गाड़ी को टर्न करके और यहाँ से हम ऊपर की तरफ चल रहे हैं। ये लेफ्ट में ऊपर हम जा रहे हैं, तो ये गेट है, यहाँ से हम ऊपर जा रहे हैं और ये जेजो कस्बे की तरफ जा रहा है। ये तो बाहर का रूट था और ये हम चल रहे हैं जेजो की तरफ। यहाँ की समृद्धि का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस कस्बे के अंदर के आप देख रहे हैं जो कंस्ट्रक्शन है, जो जिस हिसाब से ये बना हुआ है और जैसी यहाँ बिल्डिंगें हैं, उन बिल्डिंगों को देख करके यहाँ की समृद्धि कितना ये समृद्ध नगर रहा होगा उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि अब तो ये सब खंडहर हो चुका है, यहाँ बहुत कम लोग अब रहते हैं। मतलब थोड़ी बहुत जनसंख्या पीछे कुछ सालों में बढ़ी है, नहीं तो ये पूरा यहाँ के जो मेन मुख्य लोग थे, जो व्यापारी लोग थे, वो सारा यहाँ से छोड़ के जा चुके हैं। कुछ आगरा चले गए, कुछ दिल्ली चले गए, इस तरह से अलग अलग शहरों में, लुधियाना भी यहाँ से लोग गए हैं। वो आप देख रहे हैं ये पहले की पुरानी कोठियाँ हैं जिसको बाद में इनॉग्रेट करके ऐसा बनाया गया है। और हम थोड़ा सा दूसरे डायरेक्शन में आ गए हैं, यहाँ से हम बैक करेंगे गाड़ी को और वापस हम फिर जाने की, इधर से भी वैसे जाता है पैदल रास्ता, बस गाड़ी पता नहीं आगे जा करके निकल पाएगी कि नहीं, तो हम दूसरे साइड से यहाँ जाएंगे और वहाँ जा करके फिर हम जो मेन इसका सेंटर पॉइंट है इस कस्बे का, वहाँ पर चलेंगे और वहाँ से अगर कुछ लोग मिलेंगे तो हम उनसे चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि क्या हिस्ट्री रही है और क्यों इतना समृद्ध कस्बा। आज़ादी के बाद तो हर जगह काफ़ी लोग सेटल हुए हैं, लेकिन ये एक ऐसी जगह है जो आज़ादी के बाद ये काफ़ी पीछे गया है। तो इसके क्या रीजंस रहे हैं हम अभी लोगों से चर्चा करेंगे। पहले कहीं देख करके गाड़ी को पार्क करते हैं और फिर ये देखिए, ये जो है ना, ये मुख्य जगह थी। ये काफ़ी मैदान सा है, सामने बहुत बड़ा मंदिर है और ये मैदान सा था। आज भी वो वैसे ही है। यहाँ पर कुछ छोटी छोटी वैसे दुकानें लोग बना लिए हैं समय के साथ। जेजो के मुख्य जो कस्बा है उसको समझने से पहले हम चलते हैं एक बार यहाँ का जो रेलवे स्टेशन है जिसके लिए हम यहाँ आए हुए हैं, पहले उसको एक बार समझ लेते हैं। देखिए, ये जो रास्ता जा रहा है ये मुख्य रेलवे स्टेशन को जा रहा है। ये रेलवे स्टेशन 1914 में ये स्टेशन बनाया गया था और कहते हैं कि यहाँ पर ट्रेनें, देखिए ये बोर्ड भी लगा हुआ है, जेजो दोआबा ये उत्तर रेलवे का रेलवे स्टेशन था और ये उसका गेट है, अभी भी वैसे ही है। रेलवे हालांकि अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करती है, चाहे वहाँ सर्विस दे रही हो या ना दे रही हो, बट इनकी प्रॉपर्टी रेलवे की है तो ये यहाँ पर सर्विस दे रहे हैं, इसको प्रोटेक्ट करके रखे हुए हैं। हालांकि सुरक्षा की ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप देख रहे हैं चारों तरफ बड़ी व्यवस्था है यहाँ और ये है सामने बिल्डिंग, ये है मुख्य रेलवे स्टेशन का एंट्री गेट। पीछे तो वो था मेन सड़क से जो आ रहा था, अब स्टेशन पर जाने के लिए ये है जेजो दोआबा का मुख्य रेलवे स्टेशन, कह लीजिए कि ये मेन एंट्री गेट है जेजो रेलवे स्टेशन का। अब देखिए ये सन 1914 में ये स्टेशन ऑपरेशनल हो गया था और 1914 से लेकर के और ये स्टेशन ऑपरेशनल था और कहते हैं कि कलकत्ता से डायरेक्ट ट्रेन जेजो के लिए आती थी। मसाले और अन्य सामान जो था वो सारा सामान डायरेक्ट वहाँ से लोड होकर के और यहाँ पर आता था। ये टिकट खिड़की है, यहाँ पर टिकट कटते थे और आप इसका पीछे से मैं व्यूज दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये खिड़की के पीछे ये एक बैरिकेडिंग सा लगा हुआ है और यहाँ खड़ा होकर के लोग टिकट लेते रहे होंगे। अभी तो यहाँ पर कुछ वैसे लोगों ने ही कब्जा जमाया हुआ है, वो भी यहाँ रात को रहते हैं क्योंकि स्टेशन जो है वो बंद हो चुका है, ऑपरेशनल है नहीं, यहाँ कोई गाड़ी आती नहीं है।
तो यहाँ पर वो उसी समय के बैठने के लिए जो बेंच वगैरह लगी हुई हैं वो आज भी वैसे ही रखी हुई हैं। जैसा मैं पहले बताया कि भाई रेलवे अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करता है, चाहे वो यूज में हो या ना हो, सबका रिकॉर्ड होता है। तो ये आज भी उसी तरह से यहाँ सब रखा हुआ है। वही पुरानी बिल्डिंग और वैसे ही वेटिंग रूम कह लीजिए, या जो बाहर यात्रियों के बैठने की जगह थी। अब इस बोर्ड को देख करके ऐसा लगता है कि इस पर लास्ट डेट 2018 की अपडेट की हुई है। इसका मतलब 2018 तक ये ऑपरेशनल रहा होगा। आप देख सकते हैं ये 15/8/2018 की डेट डली हुई है। तो इससे ये लग रहा है कि ये 2-3 गाड़ियां थी जो जेजो से जलंधर शहर के बीच में अप डाउन 3 फेरे यहाँ लगते थे, सुबह 10 बजे से रात को 8 साढ़े 8 बजे तक। हम चलते हैं अब प्लेटफॉर्म के ऊपर। देखिए ये स्टेशन है, अब लिखा हुआ है 1914। तो ये जेजो दोआबा जो स्टेशन है, इसका एस्टेब्लिशमेंट डेट जो है 1914 है। ये है वो घंटा जिसको बजा करके सूचना यात्रियों को दिया जाता था कि कौन सी ट्रेन आ गई। उस समय माइक तो नहीं लगा हुआ था, तो ये ट्रैक चेंजिंग के लिए लीवर यहाँ देखिए लगा हुआ है। यहाँ से गाड़ियों के ट्रैक चेंज होते रहे होंगे। काफ़ी छोटा स्टेशन है और चूंकि ये अंतिम स्टेशन था, यहीं तक गाड़ियाँ आती थी, तो उसके हिसाब से भी ये है। बोर्ड देखिए जेजो दोआबा, ये नया बोर्ड लगा हुआ है, पीछे का उसके पीछे है। और ये पटरियां हैं, 2 पटरियां हैं, एक अप की और एक डाउन की। और आगे आप अगर नजर लगाइए तो आगे जा करके एक सिंगल हो जा रहा है। तो यहाँ से मुझे लगता है कि वापस ही जाती होंगी, आगे तो पटरी है नहीं। ये अंतिम रेलवे स्टेशन था। हालांकि इसका विद्युतीकरण किया जा चुका है, इलेक्ट्रिक पोल्स वगैरह लगाए जा चुके हैं। अब कभी इमरजेंसी में ट्रेन आती होगी। वैसे तो ये स्टेशन ऑपरेशनल नहीं है, रेलवे की वेबसाइट पे भी ये बंद है। छोटा सा स्टेशन है, लेकिन ये व्यापारिक रूप से बड़ा महत्वपूर्ण स्टेशन था उस समय। पहले मैं जेजो का जो मेन टाउन है वहाँ की हिस्ट्री को समझने से पहले मैं स्टेशन आ गया, क्योंकि स्टेशन से ही फिर दोआबा, जो ये जेजो दोआबा है, इस टाउन को समझा जा सकता है। तो पहले हम स्टेशन को देख लेते हैं। ये स्टेशन है जो 1914 में बना था और अब ये पूरी तरह से बंद हो चुका है। यहाँ से कोई भी ट्रेन ऑपरेशनल नहीं है, ना तो अप के लिए ना डाउन के लिए। ये जलंधर को कनेक्ट करता है। यहाँ से हम निकलते हैं और ये है देखिए स्टेशन के बाहर का हिस्सा। वापस हम चलेंगे दोआबा, जो जेजो दोआबा का टाउन है वहाँ पर चलेंगे, क्योंकि यहाँ से फिर वहाँ जा करके समझना हमें इजी हो जाएगा। अब स्टेशन को देखने के बाद वापस हम चलते हैं जेजो कस्बे के अंदर, वहाँ जा करके हम समझेंगे। ये है जेजो कस्बा। आप देख रहे हैं यहाँ के मंदिर, यहाँ के बिल्डिंगें। ये मुख्य एक जगह था। यहाँ के लोग बता रहे हैं कि भाई देखिए यहाँ जैनियों का इलाका एरिया अलग था, खत्रियों का अलग था, मतलब अलग अलग कम्युनिटी के जो लोग थे, व्यापारी लोग थे। अब देख रहे हैं ये बिल्डिंग, ये मुख्य बिल्डिंग हुआ करती थी उस समय का। देखिए यहाँ का बेसिक इतिहास ये है कि जो ट्रेन आती थी, जो मालगाड़ी आती थी सामान लेकर के वहाँ से, कलकत्ता से यहाँ जेजो में, ये सारा माल यहाँ उतर जाया करता था और ये व्यापार का सेंट्रल पॉइंट था। पूरे हिमाचल प्रदेश की सप्लाई इसी रास्ते से होती थी। आगे चल करके सप्लाई के और भी रास्ते हिमाचल प्रदेश के लिए खुल गए, तो ये फिर जगह धीरे धीरे निगलेक्ट होती चली गई और यहाँ के सारे व्यापारी धीरे धीरे इस जगह को छोड़ करके कोई दिल्ली जाके सेटल हो गया, कोई आगरा में सेटल हो गया, कोई लुधियाना में सेटल हो गया, कोई जलंधर में सेटल हो गया। लेकिन उससे पहले तक, जब तक ये कोई हिमाचल में कोई ये और भी रास्ते नहीं थे माल जाने का, यही सेंट्रल पॉइंट होता था। यहीं पर अब ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये मुख्य व्यापारिक स्थान था। और इस जेजो कस्बे के अंदर अलग अलग कम्युनिटी के अलग अलग जैन गली, खत्री गली, इस तरह से एरिया बटे हुए थे। और इन आप भव्य इमारतों को देख के ये अंदाजा खुद लगा कि ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਧਰਮਪਾਲ ਜੀ। ਧਰਮਪਾਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ जेजो ਪਿੰਡ, ਇਹਦਾ ਪੂਰਵ, ਇਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੀ
ਕੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਥੋੜਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਗੱਲ म्यूनसिपल कमेटी ਇੱਥੇ ਬੰਦੀ 10,000 ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ 10,000 ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸੀਗਾ। ਉੱਤੇ ਸੀ ਨਾ। ਓਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਖੰਨਾ ਸਟਰੀਟ ਅਲੱਗ, ਅੱਛਾ ਜੈਨ ਸਟਰੀਟ ਅਲੱਗ, ਅੱਛਾ ਇੱਧਰ ਹੋਰ ਘਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਖੰਨਾ ਸਟਰੀਟ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਜੈਨ ਸਟਰੀਟ ਅਲੱਗ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਅਲੱਗ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ ਖੰਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਅਲੱਗ, ਜੈਨੀ ਅਲੱਗ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬ੍ਰੇਕਸ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਉੱਪਰ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਇੱਥੇ ਪੀੜੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖਾ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰ। ਅੱਛਾ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਸੀ। ਪੁਰਾਣਾ ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖੋ, ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀਜੂ ਜੇ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਮੰਡੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੱਤੀ ਸੀ ਨਾ ਬਾਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਚੌਂਕੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਚੌਂਕੇ ਹੈ, ਇਹ ਚੌਂਕੇ ਇਹਨਾਂ ਠੀਕ। ਦੇ ਰਾਤੇ ਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਤਾਂ ਹੀ ਖਰੀ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ ਖਰੀ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾਲਪੁਰ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਖਰੇ ਖਰੇ ਨਾ ਉਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੀਜੋ ਨੂੰ ਵਸਾਈਏ। ਹਾਂ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਨੰਗਲ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੋਰ ਕਿਆ ਵੰਡ ਪਾਤੀ। ਇੱਥੇ ਬਾਦਲ ਆ ਲਿਆ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ आ गया, अच्छा। ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤੇ। आपने सुना यहाँ के लोकल व्यक्ति का स्टेटमेंट। ये जैजो मंडी के नाम से मशहूर था और यहाँ बड़ी बड़ी हस्तियां आईं और उन्होंने यहाँ के वापस इस शहर को शटल करने के लिए इन लोगों के हिसाब से यहाँ के जो लोकल आज जो बासिंदे यहाँ जो लोग रह रहे हैं उनका थोड़ी सी नाराजगी है सत्ता के वाले लोगों से कि यहाँ सभी लोग आए लेकिन इस शहर को या इस मंडी को वापस सेटल करने के लिए किसी ने कुछ नहीं किया। बहुत ही समृद्ध जगह थी। पूरे हिमाचल प्रदेश की आप समझ सकते हैं कि सप्लाई चेन यहाँ से होती थी। समय के कुछ प्रसिद्ध मंदिर आज भी अवशेष उनके बचे हुए हैं। थोड़ा थोड़ा इनका जीर्णोद्धार का भी कार्य चल रहा है क्योंकि जो लोग यहाँ से निकले हैं वो भी बीच बीच में कुछ पैसे भेजते रहते हैं यहाँ के जीर्णोद्धार के लिए। अब ये बहुत प्राचीन यहाँ का शिव मंदिर है, कहते हैं कि ये 200 साल पुराना मंदिर है। अब चलते हैं अंदर। भगवान भोलेनाथ का ये मंदिर है, शिवलिंग अंदर है। अब इस जगह की जो अपनी अर्थव्यवस्था थी वो पूरी तरह से तहस नहस हो गई और चूंकि व्यापारिक केंद्र था ये जैजो बहुत बड़ी मंडी थी तो यहाँ के जितने भी व्यापारी थे जब ये सारा कुछ बंद हो गया तो ये यहाँ से छोड़ के चले गए। पीछे उनकी हवेलियां आपने देखा और जैसा ये बता रहे थे कि यहाँ पर सबके अलग अलग जैसे जैन स्ट्रीट अलग था, खत्री स्ट्रीट अलग था, खन्ना स्ट्रीट अलग था। तो ये अलग अलग लोग यहाँ पर बसे हुए थे। तो वो सारे लोग यहाँ से अब छोड़ के चले गए। अब उनके छोड़ के जाने के बाद पहले देखिए, पहले ग्राहक यहाँ से हटा, ग्राहक हटने के बाद यहाँ से व्यापारी हटे, व्यापारियों के हटने के बाद जो यहाँ और सहूलियतें पहुंचाए जाने के साधन थे जिसमें रेलवे मुख्य था। तो रेलवे ने भी अपना यहाँ पर ऑपरेशन बंद कर दिया क्योंकि जब उसके पास भाई आने के लिए यहाँ लोड नहीं होगा, मटेरियल नहीं आएगा और यहाँ पर फिर यात्री नहीं आएंगे तो फिर वो उस ट्रैक को भी ऑपरेशनल रखने का कोई फायदा नहीं है। तो इस तरह से ये एक बहुत बड़ा जो बिजनेस सेंटर था वो धीरे धीरे समय के साथ खत्म होता चला गया और ये सिर्फ आज के डेट में एक विरासत के रूप में बचा है। दूसरी चीज मैं आप यहाँ लेके आया हूँ, ये एक 75 साल पुरानी यहाँ की मिठाई की दुकान है। इनके दादाजी, आप जिनको देख रहे हैं अभी, इनके दादाजी ने ये दुकान शुरू किया था और यहाँ की एक मशहूर मिठाई है। इसको यहाँ पेड़ा बोलते हैं। ये बेसिकली खोए का ही है, इसमें सिर्फ खोया है और खोए के साथ थोड़ी शुगर इसमें मिक्स की गई है और ये यहाँ की काफी मशहूर दुकान है। मतलब ये मिठाई है, ये पेड़ा इसको बोलते हैं। ये यहाँ पर काफी अभी आज भी जो लोग जानते हैं वो काफी दूर दूर से आते हैं इस मिठाई को परचेज करने के लिए क्योंकि यहाँ की काफी फेमस मिठाई है ये। आप देखिए, आप देखेंगे शोकेस में भी इस मिठाई के अलावा और कोई भी मिठाई नहीं लगी होगी। ये सिर्फ यही पेड़ा इसको बोलते हैं यहाँ पर और इस पेड़े को ही लेने के लिए लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं। बेसिकली ये इस शेप में होता है। तो दोस्तों, आपने देखा जैजो मंडी को, जैजो दोआबा इस स्टेशन को, इस जगह को और एक समृद्ध इतिहास
जो आज से करीब 150-200 साल पहले जो समृद्धि थी, वो कैसे समय के साथ खत्म होती चली गई और आज एक वीरान खंडहर के रूप में ये क्षेत्र रह गया है। सिर्फ एक इतिहास के पन्नों में सिमट के रह गया है और कुछ हमारे जैसे लोग यहाँ आते हैं जिसको देखते हैं और कुछ किताबों में लिखते हैं, कुछ वीडियो में इसको सजोते हैं और फिर यहाँ से वो भी शाम होते होते यहाँ से निकल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़, ऐसा कुछ रुकने और ठहरने लायक नहीं है। तो आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके हमारे कमेंट हमें ज़रूर बताएं। और आप सभी लोगों को हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह की और भी वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल राजेश राय लुधियाना को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।